मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी के रूप में यहाँ की लोकप्रिय विधायक जिन्हें आप 27 तारीख को फिर से अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजने का दायित्व पूरा करने का काम करेंगे, ऐसी आदरणीय नीलम करवरिया जी के समर्थन में मैं आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, कमल खिलाने की भरपूर पुरजोर अपील करने के लिए आया हूं। मंच पर हमारे अध्यक्षता करने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय मंगलदेव द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष विभवनाथ जी दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री धर्मेंद्र पांडे जी मेजा विधानसभा के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, हमारे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि कहा जाएगा, ये ठीक रहेगा, अशोक कुमार सिंह जी, हेलो, हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार से कुछ दिन के लिए मन से तो भाजपा में थे लेकिन शरीर से दूर हो गए थे, हमारे मित्र श्री योगेश शुक्ला जी, अजय, हाँ बोलो, हमारे यहाँ पर अरुण जी, पप्पू, विक्रमादित्य कुशवाहा जी, जिला महामंत्री यमुना पार, आदरणीय रणजीत सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता पार्टी के प्रदेश के सह संयोजक विधि प्रकोष्ठ, कार्यक्रम का संचालन करने वाले श्रीमान भगवान दास कुशवाहा जी, मंडल अध्यक्ष गढ़ का मैं नाम ले रहा हूं, श्री जीत नारायण श्रीवास्तव जी, अखिलेश शुक्ल जी, कामेश्वर पटेल जी, श्यामराज यादव जी, संजय केसरी जी, हमारे राम सेवक पटेल जी का नाम छूट गया मेरे, अभी मैंने ही वहां लखनऊ में जिनको ज्वाइन साथ में मेरे किए, ऐसे आदरणीय राम सेवक पटेल जी जिनके आने से भारतीय जनता पार्टी को पूरे यमुना पार में बहुत ताकत मिली है, ऐसे ही हमारे कन्हैयालाल प्रजापति जी, हमारे जितेंद्र सोनकर जी, हमारे पुराने साथी जयशंकर पांडे जी मेरे साथ ही आए हैं, लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद का काम किया, ऐसे लाल प्रताप सिंह जी, जिले के मंत्री नाथू गुप्ता जी, सह संयोजक रामराज मौर्य जी, भाजपा की नेता श्रीमती बीना मिश्रा जी, धर्मदास मौर्य जी, चांद मोहम्मद चंदा जी, चंदू जी, हाँ चंदू जी, हाँ ज्वाइन मेरे साथी आए थे, दिलीप शुक्ला जी, सह प्रभारी करचना विधानसभा, राम सुख कुशवाहा जी, श्रीमती लीलावती गुप्ता जी, बहन सावित्री त्रिपाठी जी, सुरेश सिंह जी, हमारे सब पुराने बहुत सारे साथी हैं जिनके साथ हम सब लोग मिलकर के लंबे समय तक काम किया, ऐसे मंच पर और सब वरिष्ठ नेतागण सामने बैठे हुए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे वरिष्ठ लोग, मैं नाम लूंगा तो इसमें से सैकड़ों लोगों का नाम बिना मैं कागज देखे ले सकता, लेकिन मैं आप नाम लेने के लिए केवल नहीं आया हूं, मैं तो आपका नाम ऊंचा करने के लिए आया हूं। यहाँ मेरा प्रयास है आपने 2014 में लोकसभा में कमल खिला करके भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा यमुना पार से शुरू करने का काम किया था। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तब आपने हमें मेजा सहित, उरांव सहित, बारा सहित 3 और अगर इस लोकसभा की बात कहूं तो शायद दक्षिणी से 4 सीटें दे दिया था, 1 सीट हमारी छूट गई थी करछना। इस बार मैं मानता हूं इस लोकसभा की सभी 5 और इस जनपद की अगर मैं कहूं कि 12 की 12 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों को यहाँ की जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी 27 को आपको मतदान करना, 10 तारीख को वोटों की गिनती होनी है और 10 तारीख को 11 बजे ही सपा बसपा कांग्रेस का 12 बज जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद
आज के लिए आया हूं 2014 में जब देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, बताइए गरीबों की भलाई का काम मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कभी होता था क्या? गरीबों के पास पहुंचता था क्या? किसानों का अधिकार किसानों के पास पहुंचता था क्या? और 2017 में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने से पहले क्या गुंडों अपराधियों पर नियंत्रण किया जा सका था क्या? आपने जब डबल इंजन की सरकार बना दिया तो देश और प्रदेश के अंदर एक नया जोश और उत्साह देखने को मिला। मैं आप सब लोगों को भरोसा दिलाने के लिए आया हूं कि 2017 से 2022 तक जो आपने सरकार देखी है, यह सरकार तो एक ट्रेलर दिखाने का काम हुआ है, असली पिक्चर तो 10 मार्च के बाद दिखाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता, भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता, भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीबों की भलाई है। और गरीबों की भलाई के लिए दिल्ली का खजाना और लखनऊ का खजाना दोनों खुला है। आप याद करिए 2017 से पहले या 2014 से पहले गरीबों का क्या बैंक में खाता था क्या मेरी माताओं बहनों, आपका बैंक में खाता था क्या? मोदी जी आए सबका बैंक में खाता खुलवाया। माननीय नरेंद्र मोदी जी आए तो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं सबको आवास मिल गया होगा, लेकिन जितना आवास भाजपा का कमल खिलने के बाद मिला है, इतना गरीबों को घर बना करके कभी इसके पहले नहीं मिला। जितना गरीबों के घर के सामने, घर में या दरवाजे पर गरीब आदमी कभी शौचालय उसको खेत में जाना पड़ता था, रास्ते में बैठना पड़ता था। मेरी माताओं बहनों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी उनके घर में शौचालय नहीं होने से। जो पैसे वाले होते थे उनके घर में तो शौचालय बना सकते थे, लेकिन गरीब आदमी क्या शौचालय बना सकता था क्या? यह इज्जत घर बनाने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। जब से हमारी सरकार बनी है तब से यहाँ पर बैठे हुए तमाम ऐसे साथी होंगे, किसी न किसी योजना को हर व्यक्ति को लाभ मिला। किसी को घर मिला होगा, किसी को बिजली मिली होगी, किसी को रसोई गैस का कनेक्शन मिला होगा, किसी को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड मिला होगा, सबको कुछ ना कुछ मिला। और अभी तो 5 साल हमारी सरकार को बीता है, लेकिन अगली पारी जो शुरू हो रही है उसकी कुछ ट्रेलर में आपको दिखा देगा। 2022 में 10 मार्च के बाद आप सबके आशीर्वाद से फिर उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उसमें मुझे एक कमल का फूल मेजा का भी चाहिए, दोगे? देंगे। दोनों हाथ उठा के दोगे? एक कमल का फूल मुझे मेजा का भी चाहिए, और मेजा का जो कमल का फूल है वो बड़ा कीमती कमल का फूल है। आप सब जानते हो विकास की क्या गंगा अभी मुझे बता रहे थे, जैसे मैं नीचे उतरा कि सड़क आपने बनाई, मैंने नहीं बनाई, ये सड़क आपने बनाई है। अगर आपने कमल नहीं खिलाया होता तो ये सड़क और पुल का जो जाल आप देख रहे हैं, जाल कभी देख नहीं पाते। 2017 से पहले मुझे आप बताइए 2017 से पहले कितने घंटे बिजली आती थी? याद है कि भूल गए? कितने घंटे बिजली आती थी? 5 घंटे। सब भूल जाते हो। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बिजली आती नहीं थी और भाजपा की सरकार के समय बिजली जाती है। अंतर है कि नहीं है? जिन गरीबों के घर में भाजपा की सरकार आने से पहले बिजली नहीं लगी थी, भाजपा की सरकार आने के बाद बताइए गरीबों के घर में भी बिजली लगाने का काम किया गया है कि नहीं किया गया? माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो मेरे किसान हैं, बताइए उन किसानों को माननीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में ही बैठ करके एक साल में 2-2 हजार की 3 किस्त के माध्यम से आपको 6,000 रुपया भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? दोनों हाथ उठा कर भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? मोदी जी की सरकार है, इसलिए आपके पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आ रही है।
गरीब कल्याण की योजनाएं आ रही हैं। मैं आप सब लोगों को यह निवेदन करना यहां पर चाहता हूं, अभी बहुत कुछ आना है। हमने कोई नोट नहीं छापा है अलग से, हमने जो बेईमान आपका हक खा जाते हैं तो उन बेईमानों को बीच में से निकाल करके फेंक दिया बंगाल की खाड़ी में, और इसके कारण से आपका हक आप तक सीधा पहुंच जा रहा है। बेईमान बेईमानी नहीं करने पा रहा है, भ्रष्टाचार नहीं करने पा रहा है। इसलिए विकास की गंगा जो बह रही है, इसको बहाने के लिए आपका समर्थन चाहिए। अभी सपा बसपा कांग्रेस वाले भी आपके बीच में आए होंगे, आ सकते होंगे, लेकिन यह समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी को खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है कि नहीं किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब गुंडागर्दी खत्म, और समाजवादी पार्टी की सरकार का मतलब गुंडागर्दी शुरू। होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैं आप सब लोगों के यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अगर आप कमल के फूल की एक बटन दबाते हो, अभी मुझे बताया कि भारतगंज नगर पंचायत में ही प्रधानमंत्री आवास योजना में 1600 लोगों को मकान मिला है, पक्का मकान, उसमें 800 मुसलमानों को भी मिला है। और मेरे नारे में कहता हूं, हमारे लिए गरीब गरीब एक समान है, चाहे वो हिंदू हो और चाहे मुसलमान। हमारी किसी योजना में भेदभाव है क्या? कोई योजना धर्म बनाते तो हिंदू और मुसलमान दोनों को देते हैं कि नहीं देते? अगर हम किसान सम्मान निधि देते हैं तो हिंदू और मुसलमान कोई भी किसानों देते हैं कि नहीं देते हैं? रसोई गैस का कनेक्शन सबको देते हैं कि नहीं देते हैं? सारी योजनाएं हमारे लिए गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, मजदूर मजदूर एक समान, बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो क्या करती है? तुष्टीकरण की नीति, गुंडाकरण की नीति, अपराधियों को संरक्षण देने की नीति। इस समाजवादी पार्टी को आपको 27 तारीख को वोट डाल करके और 10 मार्च को इसको समाप्तवादी पार्टी बनाने का काम करना, इसको समाप्त करने का काम करना। समाप्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताइए? जैसे अभी मैं सोशल मीडिया में बैठे बैठे हेलीकॉप्टर पे आ रहा था, देख रहा था, उसमें श्री अखिलेश यादव जी, अभी उनका भाषण चल रहा था, उन्होंने कहा संविधान खतरे में है। मैंने कहा संविधान खतरे में नहीं है, श्री मुलायम सिंह यादव जी के बेटे का भविष्य खतरे में है। बताइए भविष्य खतरे में है कि नहीं है? ये अहंकार के आकाश में श्री अखिलेश यादव जी 2014 से जूझ रहे हैं। 2014 में इनकी सरकार थी, लोकसभा का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें 80 में से 73 सांसद दिए थे कि नहीं दिए थे? 2017 में ये मुख्यमंत्री थे, विधानसभा का चुनाव हुआ, ये कहते थे हम 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी 300 नहीं, जो तुम्हारे पास सीटें हैं उसकी आधी भी बचा लोगे तो मैं मानूंगा तुम बहुत बड़े नेता। आपको बताना चाहता हूं 250 सीटों से सिमट करके 47 सीट पे आ गए। अब जब इनको कोई रास्ता नहीं मिला तो बुआ से समझौता कर लिया। याद है कि नहीं? 2019 में वो गरीबों के लिए काम करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए बुआ भतीजे सांपनाथ नागनाथ दोनों एक हो गए कि मोदी जी हट जाए अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी से, तो इनको फिर पूरा लूट करने की छूट मिल जाए, गरीबों का हक लूट लेने का अधिकार मिल जाए, किसानों को जो कुछ मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाए। इस लक्ष्य से इनका कोई पवित्र सोच था क्या कि गरीबों को भला करेंगे? जब ये सत्ता में थे तो क्या किसी गरीब किसान मजदूर नौजवान के भविष्य के साथ न्याय किया था क्या इन्होंने? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सरकारी भर्तियों में बिना रिश्वत दिए किसी माँ बाप के बेटे को नौकरी मिलती थी क्या? हमारी सरकार में लगभग 5 लाख नौकरियां दी गई, और उन 5 लाख नौकरियों में मैं दावे से कहता हूं कोई एक नौजवान भी नहीं कह सकता है कि उसे 1 भी रुपया रिश्वत देने की आवश्यकता पड़ी। मेरे आदरणीय मामा जी, आदरणीय डॉक्टर एकदम शर्मा जी, वरिष्ठ नेता हमारे पार्टी के, बैठे हुए शिक्षक क्षेत्र में बड़ा काम किए। हमारी पार्टी जब से सरकार में आई है पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती करने के साथ, सुशासन देने के साथ, विकास करने के साथ, कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई, श्री अखिलेश यादव जी तो कहे कि आप वैक्सीन मत लगाओ क्योंकि भाजपा की वैक्सीन है। कहा था कि नहीं कहा था? बताओ आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? दोनों हाथ बात बताओ। जो आपने वैक्सीन लगवाई उस वैक्सीन के लिए आपको पैसा देना पड़ा क्या? कौन सा दवाई देना पड़ा क्या? अगर वो आपने वैक्सीन नहीं लगवाई होती तो हम में से पता नहीं कितने लोगों का राम नाम सत्य हो गया होता।
लेकिन मोदी जी ने कहा कि जब तक मेरे गरीबों को फ्री में वैक्सीन, और वैज्ञानिकों की तपस्या का परिणाम सबको वैक्सीन लग गई और सब लोग सुरक्षित हो गए। अब मुआनी कोरोना आ गया, कर्फ्यू लग गया, बाजार बंद हो गया। जो रोज मजदूरी करके खाने पीने वाले थे उनके सामने संकट आया कि नहीं आया? जब उनके सामने संकट आया तो पेट की आग शांत करने के लिए राशन चाहिए था कि नहीं चाहिए था? चाहिए था। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के, बताइए, फ्री में लगातार 2 साल से राशन दिया जा रहा है कि नहीं? सबको दिया जा रहा है। कोई भेदभाव किया जा रहा है क्या? नहीं। राशन के साथ 2 बार तो देते हैं, साथ में हम तेल भी, दाल भी, चना भी, नमक भी दे रहे हैं। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब गांव के अंदर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले जाते हैं, कहते हैं कि हमको वोट दे दो। गांव वाले तो बड़े अपने वादे के पक्के होते हैं, कहे ना भैया, हमने तो मोदी जी और योगी जी का नमक खाया है। कहते हैं कि नहीं कहते? अगर नमक खाया है तो हम कमल के फूल पर वोट देंगे। ये सही है कि नहीं सही है? तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, इसको याद रखें। मैं ये नहीं कह रहे, ये हमारी जिम्मेदारी थी। जब आपके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था, राशन नहीं था, मार्च के महीने में जब बाहर का राशन खत्म हो जाता था, गरीब परिवार किसी बड़े परिवार के सामने कि थोड़ा हमको राशन दे दो, मेरे बच्चों का पेट भर जाए, करते थे कि नहीं करते थे? बताइए आप सब लोग। लेकिन आज आपको किसी के साथ पास मांगने के लिए जाना पड़ता है क्या? ब्याज का रुपया लेना पड़ता है क्या? ये किसने किया? ये कमल के फूल ने किया है। मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर फिर एक बार कमल के फूल के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। यमुना पार के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग रहती है कि गंगा पार को और यमुना पार को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर हमको पुल चाहिए। यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मेजा में हम उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से और मांडा में हम भारत सरकार के बजट से यह 4-4 लेन का पुल बना करके आपको देने जा रहे हैं। सड़कों का जाल बिछाने का काम किया गया है। मैं आप सब लोगों से यहाँ पर यह कहने आया हूं, आने वाली 27 तारीख को प्रत्याशी बहन नीलम दरवरिया जी को मत समझना, केशव प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी समझना। ये मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ। रात दिन मेहनत करना, और मेरे को ही नहीं, नीलम जी को ही नहीं, आप सब लोग अपने आप को भी प्रत्याशी समझना। समझोगे? बताइए, समझोगे? अगर आप सब यह समझ करके, आज कौन सी तारीख? 22 हो गई, 4 ही दिन तो समय बचा है। 4 दिन का समय लगा दोगे तो 10 पीढ़ी सुरक्षित हो जाएगी। 10 पीढ़ी। गरीबी उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान को छोड़ करके भाग जाएगी। अब गरीबी को भगाने के लिए कमल खिलाना जरूरी है। हर काम के लिए लक्ष्मी जी चाहिए, पैसा चाहिए। और लक्ष्मी जी कोई साइकिल में बैठ करके नहीं आती है, हाथी में बैठ करके भी नहीं आती है, हाथ के पंजे पर भी बैठ करके नहीं आती है, वो कमल के फूल पर बैठ करके आती है। आप कमल के फूल का 27 तारीख को एक बटन दबाओगे, ध्यान रखना, तो एक गरीब आदमी को पक्का मकान मिल जाएगा। और अगर एक साइकिल की बटन गलती से दबा दिया, अगर एक साइकिल का बटन गलती से दबा दिया, तो जिन गुंडों को हमने 5 साल में ठीक करने का काम किया है, एक साइकिल के बटन के बदले 1000 गुंडे अपराधी पैदा हो गए। सही रास्ते पे लाने के लिए हमारे पुलिस वालों को उनको बहुत ठोकना पड़ा। अगर इनको 5 साल में ठीक नहीं किया जाता तो जो अराजकता 2012 से 2017 में थी, आप बताइए 2017 से 22 में कोई आया क्या कि आपकी जमीन कब्जा कर ले? जो जमीनों पर कब्जा किए थे वहां बुलडोजर चलाया गया, उनकी अवैध इमारतों को ढाया गया कि नहीं ढाया गया? और जमीनों को खाली करा करके वहां हम लोग गरीबों के लिए मकान बना रहे। लेकिन अभी बड़े बड़े अपराधियों की इमारतें तो ढहा दी गई। अभी गांव में भी बड़े गुंडे अपराधी बैठे कि नहीं बैठे? 2017 से पहले क्या नारा लगता था? जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। रहता था कि नहीं रहता था? बताइए। मैं आप सबको यहाँ पर यही निवेदन करने के लिए आया हूँ, सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी से सावधान रहो। ये कभी ना गरीबों का, ना किसानों का भला कर सकते हैं, न नौजवानों के भविष्य के लिए कोई चिंता कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी है, माताओं बहनों के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी है, बड़े बुजुर्गों की जरूरतों की पूर्ति की गारंटी है।
कभी सोचा था 300 रुपया महीना पेंशन मिलती थी, वृद्धावस्था वाली, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जब सपा की सरकार थी, हमारी सरकार ने बढ़ा करके 1000 रुपया महीना किया है, 1000 रुपया। और 10 मार्च के बाद जब दूसरी पारी शुरू होगी, ये 1000 रुपया महीना वाली पेंशन बढ़ा करके 1500 रुपया महीना की। अभी हमने देख रहा था ऊपर से बहुत सारे नलकूप लगे हैं। अभी सिंचाई के लिए आप नलकूप लगाए हैं, मोटर लगी है तो बिल देना पड़ता होगा, लेकिन 10 मार्च के बाद